हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्पीड सर्विस अकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, है ना, जो 3/9/2023 को लिया गया था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन आप अपना मैच करवा लीजिएगा ना, जो क्वेश्चन हमको लगा कि थोड़ा करवा देना चाहिए उसको हम करवा दे रहे हैं। यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। बोल रहा है नमक का कीमत बढ़ रहा है। नमक का कीमत, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, मान लेते हैं कि पहले नमक जो है वो पहले नमक मान लेते हैं कि पहले नमक 100 रुपये में 1 केजी मिलता था। अब नमक का दाम जब 20% कम हो गया, यानी कि ये 20 रुपया कम हो गया, यानी अब 1 केजी नमक का दाम कितना हो गया, 80 रुपया। तो बोला जा रहा है कि व्यय को समान रखने के लिए, खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। एक आदमी खर्च अभी भी करना चाहता है 100 रुपया, तो उसको खपत बढ़ाना पड़ेगा, मतलब नमक उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। नमक उसको कितने का ज़्यादा लेना पड़ेगा, 20 रुपये का। तो 20 रुपये का ज़्यादा लेना पड़ेगा, कितना से, 80 से। उन्हें क्या करोगे, 100 ये कट जाएगा एक बार में, 4 बार में, 4 से कटेगा आपका 25 बार में, यानी 25% इसको खपत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है यदि क्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है वो निकालना। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 72% है, सीपी जो है वो बता रहा है एसपी का मतलब गुना 72% है। 4 का टेबल से काट दो 18 बार में, 4 का टेबल से काट दो 25 बार में, यानी कि सीपी बटे एसपी बराबर 18/25। आपसे पूछा रहा है तो बताइए लाभ का प्रतिशत क्या। खरीद रहा है 18 में, बेच रहा है 25 में, लाभ दिख रहा है कितने का, 7 का। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 7 का प्रॉफिट हुआ बटे 18 गुने 100। 9 बार में कटेगा, ये कटेगा 50 बार में, यानी 50 गुने 7, 350/9%। ठीक है, काट लीजिएगा, 38.89 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 3rd। बोला ना निम्नलिखित को सरल करें। देखिए यहाँ पे आप यानी एंगल कोई भी ले लीजिए आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, हम जैसे x बराबर ले रहे हैं, यहाँ पे x बराबर 0 डिग्री, x बराबर 0 डिग्री लेने का। ठीक है, जब x बराबर हम 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा। देखिए cos 0 का वैल्यू जो होगा वो 1 होता है। cos 0 डिग्री माइनस √3 sin 0 डिग्री, और बटे हो जाएगा आपका 2। ए sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी हमको मिलेगा क्या, हाफ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन से हमको हाफ मिलेगा। सी टिक लगा हुआ है तो इसी में हम लोग रखेंगे x का वैल्यू। तो यहाँ पे दिया हुआ सी में क्या दिया हुआ आपका, cos π/3 60 डिग्री होगा, और प्लस यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो cos 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ। इसके अलावा किसी में इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, क्या होगा आपका, सी होगा। आप कोई भी लिख लो, 45 भी रख के देख सकते हो, 30 भी रख के देख सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, 60 भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, संख्याओं का योग क्या वो निकालना। दो संख्या आपका दिया हुआ, एक 3 और एक 8 दिया हुआ है अनुपात में।
इनका एलसीएम 120 है, पता है इनका एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, देखो 8 गुने 3 24 आएगा, 24 का वैल्यू दे दिया हुआ 120। अब ये दोनों संख्या का योग निकालना है, योग 8 और 3 11, 11 बराबर 124, 124 ने 120, 120 बटे हो जाएगा 24 गुने 11, एक कट जाएगा आपका 5 बार में, 11 गुने 5 55, यानी दोनों संख्याओं का सम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बोला रहा, मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यदि पी ए बी वृत्त का एक छेदक रेखा, सेकेंड है, पी ए बी वृत्त का एक छेदक रेखा, पी ए बी वृत्त का एक छेदक रेखा जो ए और बी पर काटता, वृत्त को ए और बी पे काट रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है, और पीटी पी से खींची गई स्पर्श रेखा, पीटी पी से खींची गई स्पर्श रेखा एक टेंजेंट बोला जा रहा, पीटी एक टेंजेंट है। तो पीटी की लंबाई क्या है, इसी का लंबाई निकालना है। पीटी का लंबाई क्या है, यदि पी ए बराबर 3, पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर। एक थ्योरम होता है कि यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर, यानी एक सेकेंड और एक टेंजेंट वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए गुने हो जाएगा आपका पी बी होगा। तो पी टी बराबर हो जाएगा आपका पी ए कितना आपके पास है 3, और पी बी क्या है 9 और 3 12, 12 गुने 3 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है, यदि एंगल ए माइनस बी बराबर 45, बी माइनस सी बराबर 15, तो एंगल ए क्या होगा वो निकालना। आपके पास दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर दिया हुआ 45, और फिर यहाँ पे बता रहा बी माइनस सी बराबर बता रहा 15, तो एंगल ए क्या है वो निकालना है। अब देखिए हम लोग को ये पता होता है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180। ट्रिंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। जब हम लोग को ए निकालना है तो सबको हम लोग क्या करो, ए के टर्म में ही चेंज कर दो। क्या यहाँ से b बराबर यदि हम लोग बात करें तो b बराबर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से यदि हम लोग बात करें ये 45 है, b बराबर मेरा क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका a माइनस 45। ठीक है, यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका, b बराबर छोड़ो पहले यहाँ पे यदि हम c बराबर बात करें, c बराबर आएगा b माइनस 15, और c बराबर देखिए b के जगह क्या रखेंगे, a माइनस 45 माइनस 15 मतलब a माइनस 60 हो जाएगा। अब रखिए a तो आपका यही रहेगा, प्लस b के जगह क्या रखोगे आप, b माइनस 15, b के जगह आप रखोगे, b के जगह आपका a माइनस 45, और c के जगह क्या रखोगे, a माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 180। जोड़िए 1 2 3 3 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 में, और ये 45 और 60 कितना हो जाएगा 105। 105 यदि आप इधर घटा दोगे, ठीक है, तो 180 में से घटा दोगे आप
105, मैंने घटाना नहीं है, 105 माइनस में होगा तो जाकर जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिए आपका ए बराबर कितना आ जाएगा, 100 285, 285 बटे 3 कट जाएगा आपका, 3 गुने 9 27, और फिर हो जाएगा 3 गुने 5 15, यानी आएगा 95 डिग्री आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सारा एंगल आपका दिया हुआ है। यहाँ पे कॉट रखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 sin 60 का वैल्यू रखिए, फिर 10 40 का रखिए और cosec 60 का रखिए, सॉल्व कर दिया आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला रहा है एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 3 गुना। एक लंब वृत्ताकार बेलन, एक सिलेंडर है, इसका रेडियस का बात कर रहा है, इसकी जो त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3 गुना। ऊंचाई यदि आपका h रहा होगा, रेडियस कितना होगा 3h होगा। यदि बेलन की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, यानी ये 2.1 सेंटीमीटर है, तो a कितना रहा होगा 3 गुने 2.1 यानी 6.3 सेंटीमीटर रहा। तो निकालना है बेलन का आयतन क्या है। इसका आयतन वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, आर के जगह आप क्या रखोगे 6.3, इंटू हो जाएगा आपका 6.3 इंटू एच के जगह आप रखेंगे 2.1। अब आप इसको काट लेंगे, आंसर आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बोला रहा है एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है। यहाँ पे मान लेते हैं पुलिस है और यहाँ पे आपका चेन स्नैचर है ना, चेन स्नैचर, और यहाँ पे पुलिस है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बता रहा है वो 500 मीटर है, ठीक है। बोला जा रहा है देखता है वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चेन स्नैचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब चेन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए बोला जा रहा है, दिखाई देता एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैचर का पीछा करना शुरू करता है, करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ से चेन स्नैचर जो आपका दौड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से दौड़ना शुरू किया और वो दौड़ता है क्या 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता है, और पुलिसकर्मी यहाँ से इसका पीछा करना शुरू कर देता है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी जो है वो चेन स्नैचर को यहाँ पकड़ लेता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या कि चेन स्नैचर जो है जब पकड़ाया तो कितना दूरी तय किया, ये वाला दूरी आपको निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो देखिए जो चेन स्नैचर को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय बराबर
सिपाही को यहाँ से यहाँ में आने में लगा समय, दोनों समय क्या होगा बराबर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो होता है वो दोनों का बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल, है ना। तो दोनों के बीच का दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का बीच का गैपिंग कितना है 500। और सापेक्ष चाल का बात करें तो सापेक्ष चाल आपका दिया हुआ है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है तो सापेक्ष चाल घटेगा, 15 में से 5 जाएगा, 15 माइनस 5 यानी हो जाएगा आपका 10। ए लग जाएगा इसको 50 सेकंड। 50 सेकंड में क्या होगा कि ये सिपाही चेन स्नेचर को पकड़ लेगा। मतलब ये हुआ कि चेन स्नेचर यहाँ से यहाँ तक जो दौड़ा है उसको कितना सेकंड लगा, 50 सेकंड। दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी वो कितना तय किया होगा, दूरी बराबर चाल गुने हो जाएगा समय। चाल इसका क्या है 5 मीटर पर सेकंड और समय कितना लगा 50 यानी 250 मीटर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोला जा रहा है 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। तो देखो जो आपसे पूछा जा रहा है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से काम कर लेंगे, है ना। मतलब दोनों में हम लोग यदि 4 घटाएंगे, 4 घटाने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 13 में 5 का, जैसे यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन यदि बात करते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन बात करते हैं 9 में से आप 4 घटाओ 5 मिलेगा और 13 में से 5 घटाओ क्या 8। अब देखो इसका तृतीय अनुपाती 18 मिलेगा क्या, तो 18 नहीं मिलेगा, 5/8 बराबर 8/c। देखिए कभी भी 18 नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। यदि हम 3 घटाते हैं तो आप 3 घटाते हो तो देखो यहाँ पे आपका 9 में 3 जाएगा 6 और 13 में 3 जाएगा 10। इसका तृतीय अनुपात निकालो, a/b बराबर b/c। यहाँ पे देखो c इज नॉट इक्वल टू 18 आएगा, है ना, ए भी आपका नहीं होगा। 1 घटाते हो तो 9 में 1 घटाओ कितना हो जाएगा 8 और 13 में 1 घटाओ कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे देखो इससे आपका आएगा, ये आपका यदि हम लोग बात करें तो ये 4 से काटोगे 2 बार में, कटेगा 3 बार में, तो फिर 2 18 आ जा रहा है ना। 8/12 करो बराबर 12/c। अब यहाँ से देखो काटो, 4 का टेबल से 2 बार में, 4 का टेबल से 3 बार में, 2 का टेबल से 6 बार में, c बराबर कितना हो गया 18। तो ये ऑप्शन आपका c करेक्ट आंसर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आप ऑप्शन कर ले वही आपका जो है आसान पड़ेगा। ठीक है, अब लंबा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ यदि 8a का पावर 3 प्लस 27b का पावर 3 बराबर 16 और 2a प्लस 3b बराबर 4, तो निकालना है 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4। मतलब ये हुआ कि इसका 2 बार स्क्वायर करना है। जब 2 बार स्क्वायर करोगे तो आपको ab मिलेगा। अब ab का वैल्यू पता नहीं है तो ab का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका q करना पड़ेगा। अब q करना पड़ेगा इसे 2a प्लस 3b बराबर दिया हुआ 4। जब इसका q आप करोगे तो q करोगे क्या होगा, a का q 8a का पावर 3 प्लस 27b का पावर 3 प्लस 3ab 3 गुने 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 6ab बराबर 4 का q 64 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये वैल्यू मेरे पास दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ कितना 16। तो ये 16 को यदि हम उधर ले जाएं तो ये 16 आपका घट जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे यदि बात करें 6 गुने 3 18 ab बराबर ये 64 में 16 जाएगा तो बच जाएगा आपका 48। ठीक है, अब यदि 6 का टेबल से काट दे तो ये 3 बार में कट जाएगा और एक कट जाएगा आपका 8 बार में, यानी कि ab बराबर 8/3 आएगा। अभी देख लेते हैं 6 गुने 3 18 18 ए भी आ गया और ये 16 उधर चल जाएगा, 16 48 बचेगा, यानी ए बराबर 8/3। अब हम लोग को निकालना है 16 ए की पावर 4 प्लस 81 बी की पावर 4। मतलब इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है,
एक बार चेक करते हैं ए बी हम लोग का सही आया है या नहीं। ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3 × 3 AB, अच्छा सॉरी अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3AB × A प्लस बी। ए प्लस बी मेरा कितना है 4 बराबर कितना आ जाएगा 4 का क्यू आएगा 64, है ना। अब देखिए ये मेरे पास कितना आ जा रहा है 3 × 6 AB × 4 = ये 16 इधर माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 48। देखिए 4 × 6 24 से कट जाएगा 2 बार में। ए बी बराबर मेरे पास आया 2/3, ए बी 2/3 आया, है ना 2/3। अब हम लोग इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो जब मेरे पास 2A + 3B बराबर 4 दिया हुआ है, एक बार यदि आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4A का स्क्वायर प्लस 9B का स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और इधर प्लस है तो -2AB। AB में क्या होगा 3 × 2 6, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। ये 3 का टेबल से 2 बार में 2 × 2 4 × 2 8, यानी कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा। 2 × 2 4 × 2 8 और 16 में से 8 जाएगा तो 8 मिलेगा। अब एक बार और स्क्वायर करना है, जब ये इसका दोबारा बस स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, A की पावर 4 प्लस 81B की पावर 4 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस है तो माइनस करोगे 2AB। AB में क्या होगा 9 × 36 और AB में आपके पास क्या होगा होल स्क्वायर, तो एक 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 36 हो जाएगा, 4 × 16 × 2 32, यानी 64 में 32 जाएगा, क्या बचेगा 32। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ना। थोड़ा लॉन्ग था लेकिन कोई रास्ता नहीं है, हम जो वैल्यू दोनों सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। रेंडमली को यदि वैल्यू आप ऐसा सोच सकते हैं जिससे LHS बराबर RHS हो जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला ना, एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन 450 रुपया प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तो महिला की दैनिक वेतन क्या है वो निकालना। बोला जरा एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया, इसको इसके एलिगेशन से बना लीजिए, है ना। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला, पुरुषों की संख्या 700 महिलाओं की संख्या 300, ये यदि दोनों काटेंगे 2 0 2 0 यानी 7:3। मतलब क्या हुआ कि यदि कंपनी में 7 पुरुष काम कर रहे हैं तो महिला कितनी है 3 है। और बोला जा रहा है एवरेज सभी का जो वेतन है वो कितना है 450 रुपया। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपया अधिक मिलता है, महिला को यदि x रुपया मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा x + 50 मिलेगा। तो आपसे पूछा रहा बताइए कि एक महिला का दैनिक वेतन क्या है वो निकालना। देखिए एलिगेशन में क्या होता है, ये वैल्यू आपका एवरेज होता है, ठीक है, यानी कि एवरेज होता है, ये मान लो बड़ा से छोटा होता है और छोटा से क्या होता है ये बड़ा होता है। तो एवरेज में होता है बड़ा में छोटा घटा करके आप इधर लिखिए और बड़ा में छोटा घटा करके आप इधर लिखिए, ठीक है। तो यदि आप x + 50 में से आप घटाओगे 450 तो आपको क्या मिला होगा ये 3 मिला होगा। अगर एक बार छोटा, अगर क्या करोगे 450 में से आप घटाओगे कितना x घटाओगे तो क्या मिलेगा, इधर वाला क्या आपका 7 है। अब यहाँ से x आप निकाल दोगे तो 415 आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट
बोला रहा 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। यहाँ बोला रहा 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। हम यहाँ भी ये कह सकते हैं कि देखिए इफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 5 पुरुष जो है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में उतने ही काम करेंगे जितना 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिल करके 15 दिन में करेंगे। 12 का टेबल 3 का टेबल काटो 4 बार में, 3 का टेबल से 4 बार में कटेगा 5 बार में। 5 गुने 4 20 भी आएगा और 5 गुने 3 15, 20 में 15 जाएगा 5 पी बराबर 4 गुने 8 32 और 7 गुने 5 35, 35 में 32 जाएगा 3 भी आएगा, 3 m आएगा। P बटे m बराबर आपका आएगा 3/5। यानी पुरुष एक दिन में यदि 3 काम करते हैं तो महिला एक दिन में कितना करती है 5। अब ये दोनों में कोई एक उठा लीजिए क्योंकि ये दोनों में कोई एक टोटल वर्क है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करती है, उसी काम को 11 महिलाएं कितने दिन में करेगी, 11 महिलाएं कितने दिन में करेगी। जहाँ पे P है वहाँ पे आप 3 रख दो, जहाँ M है वहाँ 5 रख दो, यहाँ M है यहाँ 5 रख दो। 5 गुने 3 15 और 8 गुने 5 40, 40 और 15 55 गुने 12 बटे 11 गुने 5 55 से 55 आपका कट जाएगा, यानी 12 दिन का समय लेगी। आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां ए 90 डिग्री दिया हुआ। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल जहां ए आपका 90 डिग्री, ए बी सी ए 90 डिग्री है। बोला रहा ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बी सी पर लंब है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, बी सी बराबर 16 दिया हुआ, बी सी बराबर 16 दिया हुआ, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर बोला जा रहा है यदि क्षेत्रफल ABC बराबर, यानी ABC का एरिया दे दिया हुआ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और BC 16 दिया हुआ है, तो AD की लंबाई क्या हो निकालना, AD की लंबाई क्या हो निकालना। देखिए यदि हम लोग बात करें इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ, ट्रायंगल जो वर्टिकल हम हॉरिजॉन्टल यदि कर दें इसको, ये आपका A दिखेगा जो 90 डिग्री है, ये आपका C दिखेगा, ये B दिखेगा, ये इस ट्रायंगल का हाइट हो गया, ये D दिखेगा। ये पूरे का एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया ये BC भी आपका बता रहा है, BC कितना 16 है, एरिया दे दिया हुआ इसका, एरिया बता रहा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग एक राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 16 इंटू हाइट में क्या होगा AD बराबर 80 आएगा। अब काट दो, एक कटेगा 8 बार में, AD बराबर कितना आएगा 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, है ना, यानी ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, बोला रहा किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, इस कुछ तरह का क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना है कि जो काम संख्या के साथ करता है वो काम आप रिमाइंडर के साथ कर दो। ठीक है, जैसे बोला रहा किसी संख्या 9 नहीं पता नहीं है, 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या के वर्ग को मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 4 का वर्ग आप कर दीजिए,
उसी संख्या के वर्ग को 7 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 7 से हम लोग इसको डिवाइड कर दो, 4 चक 16, 16 बटे 7, शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 2, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, यहां पे आपका दिया हुआ यदि कॉट बी बराबर 9 तो सेक स्क्वायर बी का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बी इक्वल टू 1 प्लस 10 को 1 बटे क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर बी, यानी कि 1 प्लस 1 बटे कॉट का वैल्यू कितना 9, तो 9 का स्क्वायर 81, यानी 81 और 1 82 बटे हो जाएगा 81, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये था 3 तारीख यानी 3 सितंबर के टेस्ट के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ जो आपका जेएसएससी एग्जाम के लिए चल रहा है। थैंक यू।